हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर। पूरा मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और पूरा पेपर मैं आपके सामने हर एक प्रश्न को बात करूंगा और हर एक क्वेश्चंस का आपको हल यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप लोगों में से भी कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम की 8th क्लास की अगर तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप यहाँ पर इन मॉडल पेपर की सहायता से 90% का स्कोर जो है वो आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। अभी तक मैंने जो है वो 5 विषयों के पेपर आपने चैनल पर डाल दिए हैं। गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। और अब यहाँ पर मैं संस्कृत की भी बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके सामने बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे क्वेश्चंस और किस प्रकार का आपका पेपर आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए वार्षिक परीक्षा सत्र, और यहाँ पर आप देखेंगे तो विशेष संस्कृत आपका पेपर है। कुल आपके यहाँ पर जो है वो 60 नंबर का पेपर रहेगा। कुल प्रश्न रहेंगे 24। कक्षा 8वीं, 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। और अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको किस प्रकार से भरना है, एक डिब्बे में एक अंक होना चाहिए, हिंदी का भी और शब्दों में भी और अंकों में भी। तो किस प्रकार से भरना है नीचे आपको दिया गया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि जब भी कोई व्यक्ति हमारे चैनल से नया जुड़ेगा तो उसको इसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी की चीज़ों में आपको कुछ भी नहीं करना, ये सारा का सारा मूल्यांकन जो है वो मतलब मूल्यांकनकर्ता के उपयोग के लिए नीचे दी गई चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाला का नाम डाल सकते हैं, डाइस कोड डाल सकते हैं, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का दिनांक वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि आप लोगों की जो है वो प्रवेश पत्र आ चुके हैं। आप जो वो अपना एडमिट कार्ड अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। आपकी एग्ज़ाम 24 तारीख से जो वो शुरू हो जाएगी। 24-25 से एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों आपकी 5वीं और 8वीं क्लास की। तो अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना जल्दी आप अपने एग्ज़ाम में भिड़ जाइए ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर बन पाए। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर मिला है हमको पहला टास्क है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 1 से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और एक क्वेश्चंस का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो क्या है देख लीजिए, उचित विकल्प चितवा लिखित प्रश्न पहला पूछा है कार्य क्षेत्र, और लिखा हुआ है चरणीयम, ममनीयम, त्वरणीयम और शशनियम। तो 4 ऑप्शंस में से कोई एक उत्तर आपका रहने वाला है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड, शांति निकेतन भारतीय संस्कृते मानव प्रेमम प्रणम च महतीम शिक्षा तत्ववान। तो देख लीजिए शांति निकेतन भारतीय संस्कृति में कौन जो है वो शिक्षा वगैरह हमको देता था, देख लीजिएगा। और ये है क्वेश्चन आपका और इसका आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है सज्जन इति पदस्थ संधि विच्छेद अस्ति। सज्जन शब्द में जो है वो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन है आपके सामने और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए सत धन जन। तो ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी वाला। तो बी वाले में आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको लिखना भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टिक लगा दें, आपको लिख कर भी आना है। चौथा प्रश्न पूछा है द्वंद्व समास से उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण, तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान के लिए देख लीजिए कौन सा प्रश्न होगा, दशानंद त्रिभुवनम कृष्ण सर्पम, डी वाला। डी वाले में आप देखेंगे तो राम लक्ष्मण दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह आ जाता है दोनों के बीच में। अगर आप इनका संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है हस्ति इसमें पदे क प्रत्यय अस्ति। हसित में कौन सा जो है वो पद यहाँ पर प्रत्यय है, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार का आपको ऑप्शन लग रहा है इसमें से उत्तर। आप चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको प्रत्यय इसमें ढूंढकर बता देना है, उसका आंसर आपको लिख देना है। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है शिकागो नगरे विश्व सम्मेलन सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत। मतलब शिकागो सम्मेलन में जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे वो कौन गए थे, तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्वनाथ दत्त
और अगला है डी वाला स्वामी विवेकानंद, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सातवां, मेघदूतस्य कविः आस्तित्। तो देख लीजिए कौन है मेघदूत के कवि। तो मेघदूत के कवि आप सभी को पता ही होना चाहिए, महाकवि कालिदास जो है वो मेघदूत के वो है कवि हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नद्या अपरम नाम अस्ति। नर्मदा का जो नाम है और क्या है, तो नर्मदा का वैसे तो नाम कई जगह पर दिया गया है रेवा, तो आपको यहाँ पर डी करके उत्तर लिख देना है रेवा। अगला प्रश्न है, कादमगिरी इति स्थलम अस्ति। तो कादमगिरी जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से आपको सही उत्तर ढूंढ कर यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है, विद्वानम पूज्यते। विद्वान जो होते हैं वो कहाँ पूजे जाते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी वाला, क्योंकि सभी जगह वो पूजे जाते हैं, तो सर्वत्र आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न हमको दिया गया है जो कि 11 से 20 तक चलेगा, और देखेंगे ये जो क्वेश्चन से 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। तो बड़ा आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा ताकि आपको हमेशा काम आएगी। जैसे कि आपको एक श्लोक तो याद कर ही लेना है, आपसे एक श्लोक जरूर पूछेगा, तो कोई भी एक श्लोक आप याद कर लीजिएगा, और ताकि आपकी वो एग्ज़ाम्स में काम आ जाए। और एक से ज़्यादा अगर आप याद करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपके पाठ्य पुस्तक से आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में नहीं आया गया हुआ हो। तो अगर वो आपने जो याद किया अगर वही यहाँ पर आ जाता है तो फिर आप दूसरा कैसे लिखेंगे। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि स्व पाठ्य पुस्तक एकम श्लोक लिखत। तो आपको एक श्लोक याद करके यहाँ पर लिख देना है। तो आप एक से ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको एक पत्र भी याद करना है, दूसरा आपको एप्लीकेशन भी याद हो जानी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर 3 नंबर का ये और 3 नंबर का वो 6 नंबर करके आपके जो नंबर जो पक्के हो जाएंगे, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। प्रश्न 12 पूछा है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत। तो ये संख्या हमको दी गई है और इनके जो आपको नाम लिखना है, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला है 13वां प्रश्न, प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ के यहाँ पर लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ताकि आपको कभी इसी प्रकार का प्रश्न बने तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न हमसे पूछा है, चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनम कृतम। तो देख लीजिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। आपने अगर पढ़ाई की है तो आप इसको अच्छे से ढूंढ कर लिख लीजिएगा। परीक्षा अध्ययन की आप सहायता ले सकते हैं या फिर गूगल पे भी आप सर्च इसको आसानी से कर पाएंगे। 15 प्रश्न पूछा है, न्यायत्वा तत्पथ पद पदम्पि के न विचलंती। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, कालिदासस्य दो महाकाव्य काव्य नाम लिखा था। कालिदास के दो महाकाव्यों के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है 17वां, पंच शाखनाम नामनी लिखत। पंच काशनाम के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और अगला प्रश्न है 18वां, भावनाम ग्वाक्षेक्षु किम विद्यते। भावनानाम ग्वाक्षेक्षु किम विद्यते, ये क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप ढूंढ के आसानी से इसके लिख पाएंगे। संस्कृत में क्वेश्चंस भले ही छोटे, लेकिन आंसर आपको थोड़े से बड़े बनते हैं, और हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर एक शब्द या एक लाइन के ही बनते हैं, तो ज़्यादा परेशानी आपको याद करने में नहीं रहेगी। 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अहिल्याबाई की दृष्टि महिला आसित। तो ये अहिल्याबाई के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में। तो कल से हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, और हर एक विषय के कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव के सारे नंबर आपको मिल जाए, और ऑब्जेक्टिव याद करने में हमको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 3 नंबर का आपका एक श्लोक दिया गया है, और 4 से 5 नंबर की आपकी जो है वो एप्लीकेशन या पत्र आता है। तो आप लोगों को 16 नंबर में से पास होने के लिए कम से कम 19 से 20 नंबर से पास आप हो सकते हैं, तो वो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को देख कर चलिएगा, ताकि आपका स्कोर जो है वो 90% से ऊपर ही बनेगा।
तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न 20वां हमसे पूछा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो निर्झरा कीदृश वर्तन्ते। तो निर्झरा जो है वो कीदृशा वर्तन्ते करती है, तो वो आप यहाँ पर देखकर अपना क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। अब हमारा यहाँ आ रहा है अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नाम, जो कि 21 से आपके 24 तक ये प्रश्न उत्तर चलने वाले हैं। और बड़ा अब जो है वो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। अब हमारे 5-5 नंबर के प्रश्न चलने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नीचे हमको एक छोटा सा जो है वो गद्यांश मिला है, इसे पढ़कर आपको जो है वो कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। तो मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ और आप इसको जो है वो रीड कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपके दिमाग में आंसर आसानी से आ जाएंगे। तो ये 2 लाइन ऊपर है और 2 लाइन नीचे छपी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ तक आपको इसको रीड करना है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। प्रश्न हमसे पूछा है पहला, वरा मिहिर कह आसित। तो आपको पढ़ना है, फिर से रीड करना है और उसका आंसर ढूंढ के यहाँ पे आपको लिख देना है। सेकंड प्रश्न पूछा है, फलित ज्योतिष्य प्रथम आचार्य कह। तो फलित ज्योतिष्य के प्रथम आचार्य कौन थे, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तीसरा बोल रहा है, वरामिरस्य काल गणना कीदृशी अस्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ पर पढ़ के रीड करके अच्छे से अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक प्रश्न को दोस्तों ऐसा आएगा जो कि ग्रामेटिकली रहता है, हो सकता है कि 2 प्रश्न में आ जाए, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, वो आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा कस्य प्रकाशने प्रकाशते। और 5वां प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाशेन इतस्मिन् पदे कह विभक्ति। प्रकाशेन का आपको विभक्ति करना है और विभक्ति करने के बाद यहाँ पर आपको उसका आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न है 22वां, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तरणे लिखत। नीचे हमको पद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर हमको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो ये आपका निर्देश्य विंश भोगे निसस्ततस्य विषम रमणम रणम अनभासे विषम शास्त्रम अर्जुने भोजनम विषनम। तो ये देख लीजिए आपका छोटा सा इन्होंने श्लोक दिया था और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। प्रश्न पूछा है कि भोग कस्य विषम। दूसरा प्रश्न पूछा है, निसस्य त्वस्यम किम विषयम कि विषम। तो देख लीजिए हमको इसका आंसर पता करना है वहाँ से। और शास्त्रम कदा विषम। अगला प्रश्न है, अर्जुने किम विषयम। और 5वां प्रश्न जो कि ग्रामेटिकली है, निधस्य इतिस्मिन् पदे कह उपसर्ग आसित। इस शब्द में हमको क्या उपसर्ग मिलता है वो हमको यहाँ पर लिख देना है। तो ये था आपका और प्रश्न 22वां। और 23वें प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमसे पूछा है इस प्रश्न में कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्दों को उपयोग करके आपको ये जो पत्र है आपको पूरा करना है। यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं और इन सभी खाली स्थान में आपको यहाँ से कोई एक एक शब्द चुनकर भर देना है। तो आपको पत्र पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के रीड करके इसको भर के इसको पूरा करके आप 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। 24वां प्रश्न अगर आप देखते हैं तो अधोलिखित विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यनि निबंध लिखत। नीचे कुछ आपको टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 5 वाक्य लिखना है सिर्फ। और 5 नंबर का ये आपका पेपर रहता है, प्रश्न पत्र रहता है। प्रश्न के आपके नंबर है, पहला प्रश्न पहला टॉपिक है पुस्तकम, दूसरा है उद्यानम, तीसरा है धेनु और चौथा है विद्यालय। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर भी आपको 5 लाइन याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं और आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको राइटिंग का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा आप राइटिंग का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि राइटिंग के बहुत ही नंबर मिलते भी हैं आपको। और राइटिंग अच्छी रहेगी तो कॉपी चेक करने वालों को भी आसानी रहती है और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने की जो है वो कोशिश करता है ताकि आपके नंबर ना कटे। वो भी चाहता है कि आपके नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल जाए। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से
आपके लिए क्वेश्चंस पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ। और हो सके तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो लोग भी इस चीज़ को हल कर पाएँ। और अगर आप आगे भी इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, कक्षा 8वीं की बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।